बहुत ही व्यस्त हैं, आपको तो पता है। जी अगर आप सैस्काटून में नए हैं। ओह वेरी गुड, वेरी गुड, यस। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जी आपने कल की वीडियो में देखा ही था, हम लोगों ने दबा के काम किया था गराज में। एंड गराज की सारी चीज़ें हमने समेट दी थी, लेकिन एक दिन में काम कहाँ होना था। जज जी ने कभी पूरा काम एक दिन में करना है, तो अभी भी आज भी बहुत सारा काम बाकी था। तो मैंने कहा चलो पहले शुरुआत करी जाए हमारी दिन की योगा से। तो मैंने पहले योगा करा अपना, विच रियली गिव्स मी सो मच पॉजिटिविटी एंड एट द सेम टाइम सुकून। एंड यू नो एक अजीब सी मेरे अंदर एनर्जी से आ जाती है योगा करके। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है एंड आई डिडंट वांट टू स्किप माय क्लास एट ऑल। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो तो जाके उनको कांटेक्ट कर लेना। द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। यू नो योगा है हर मर्ज़ की दवा है। अगर आपको सिर्फ फिटनेस के लिए करना है, अगर आपको वाकई कोई प्रॉब्लम है बॉडी में उसके लिए करना है, या फिर सिर्फ आपने मेडिटेशन करनी है, कुछ भी करना हो, फिटनेस करना हो, हार्ड कोर एक्सरसाइजेस करनी हो, वेट ट्रेनिंग करनी हो, कुछ भी करना हो, दिस इज़ यू नो एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी। कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस है या फिर आपको एक नॉर्मल फिटनेस चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। माय योगा इंस्ट्रक्टर इज़ वन ऑफ द बेस्ट योगा इंस्ट्रक्टर। शी ऑल्सो गिव्स यू डाइट एंड अदर थिंग्स। आपके कस्टमाइज़ करके प्लान देते हैं। जब तक मैं हाथ ना लगाऊं ना, देखो क्या साफ हो गया फर्श। अच्छा, दिस वॉज सपोज टू बी योर वर्क। मैं अंदर भी काम करती हूँ, बाहर भी मैं काम करूँ। नेहा देख, मैंने सुबह से कह रहा था मैं चला जाता हूँ, एक कहती है कि शॉर्ट वन कॉर्नर। ओके, ये मैंने शॉर्ट करना है, अब ये करना। इफ यू स्टार्ट डूइंग 10 थिंग्स ना, तो तुम्हें मैंने तेरे को सुबह से बोला नेहा मैं जा रहा हूँ, तूने बोला मेरे को ये चाहती है कि मैं ना इसके पल्लू से बंद गिराऊं। ऊपर भी ऊपर सुबह ऊपर मत रहना तुम। मेरे को कहती है 2 मिनट में नहर ना आऊं ना, जस्ट कहीं तू चला तो नहीं गया, ऐसे बोला तो मेरा दिल रो गया। अच्छा, मैंने कहा मैं जाऊंगा नहीं, मैं मस्का पॉलिश करने की जरूरत नहीं। मैं कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने बोला था कि जालियां लगा के जाना, रुक जाओ अभी मत जाना। अच्छा, रीजन वो ये था। था। मेरे को लगा प्यार से कह रही है। प्यार फिर मुक गया सब। चलो एक ही महीने में खत्म हो जाता है प्यार। ये मेरी साइकिल की है, साइकिल बड़ी अच्छी निकली है ये गो ट्रैक्स की। इसकी में मैं मैनुअल रख गार्बेज फेंक के आती हूँ, ठीक है? अभी नहीं फेंकना, मैं फेंकूंगा, गार्बेज भरे पड़े हैं, तेरे को नहीं समझ लगनी। मैं आ नहीं रहा ना, नेक्स्ट गार्बेज करो। इसको काले वाले में ही फेंक देते हैं फिर। धोने हैं? ये धोने वाला यहाँ, ये मैं रख लूँ, किसी को चाहिए हो दोस्तों तो ये एक बड़ी बढ़िया कंपनी है, गो ट्रैक्स कनेडियन कंपनी है। एंड ले लेना बाइक। मैं लिंक कल भी कोई पूछ रहा था, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और मैं इसका कैरियर लगाना है, आज तो मैं लगा के रहूँगा। ये मैंने आधा काम करा हुआ है, इसके ऊपर कैरियर लगेगा, फिर बास्केट लगेगी, फिर मैं जाऊँगा को आप कुछ खरीदने, उसमें सामान रख के देखना पड़ेगा ना। लोड नहीं है। वाटरमेलन सस्ता हुआ पड़ा है, ले आऊँगा एक। हाँ वो करता हूँ, अभी चढ़ता हूँ ऊपर। नीचे से सामान निकाल भैया मैं ना फेंक जाऊँ, मैं काम कर लूँ थोड़ा, आप रखता हूँ कैमरा है ये। तो जी जैसे अब चढ़ रहे हैं सीढ़ी पे, क्योंकि ऊपर से सामान उतारना है, जैसे कि आप देख रहे हो। बाकी हमारा पूरा गराज प्रीटी मच हो गया है, पूरा क्लीन हो गया है, झाड़ू लग गया है। और वहाँ जो सामान पड़ा है वो ऊपर जाएगा, ऊपर का सामान थल्ले आएगा। और ये डब्बे जो यहाँ पड़े हैं ये अभी गार्बेज में जगह नहीं है, अगले हफ्ते जाएंगे। एंड ये ड्रेसर बिकाऊ है, तो इसलिए यहाँ पड़ा है। वो वैक्यूम बिकाऊ है, इसलिए वहाँ पड़ा है। और बाकी हमने पूरा अपना गराज बहुत ही बढ़िया क्लीन अप कर लिया है।
तो ये सीढ़ी जल्द से जल्द ले लो, ये बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती है, मुझको तो अब याद भी नहीं कितने फीट है। बहुत ऊंची हो जाती है, ऐसे है ये, ऐसे लंबी भी हो जाती है ऊपर चढ़ने के लिए। रब ना करे चढ़ना पड़े ऊपर, लेकिन इतनी चाहिए आपको। अगर आपकी हाइट हाई सीलिंग घर है ना तो वह ले लो। कैनेडियन टायर से ली थी, सेल पे लेना, नहीं तो बड़ी महंगी पेगी। सो अब फाइनल काम है, इसको सेटअप कर देना बाहर एंड देन चल के फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं। अपना स्थान तो कर लें भाई। हाँ ये तो हम यहाँ बैठते होते थे ना, तुम आते हो बाइकिंग में शाइकिंग करके तो तुम्हारा मन करता है यहाँ बैठने का यहाँ पे आराम से। रखो, अपना थोड़ा माहौल बनता है, आसपास लोग आके खड़े हों, कभी बातें शातें होती हैं। आहो, ये ड्रेसर बेचना है, किसी को चाहिए तो बताना। बेड भी है, आया का पुराना बेड भी बिल्कुल नीचे पड़ा है। और शॉप वैक किसी को चाहिए तब भी मैसेज कर लेना। सो शॉप वैक है, ड्रेसर है। ये देखो जी, लाइफ गोज ऑन, न्यू लाइफ आ गई जी। हैवी ड्यूटी अच्छी चीज है ये ठीक थी चीज। हाँ, आई कैसे लाए थे उड़ती हम? उड़ती नहीं है, हल्की नहीं है, हाँ और कोई जंग वंग भी नहीं लगा रस्ट वस्ट इस पे। हाँ, नेहा की याद कर रही है, मम्मी पापा बैठते होते थे यहाँ। जब मम्मी पापा वॉक करके आते थे ना, मेरे आए थे पापा जब आइया खेल रही होती थी, पापा इतने बैठ के उसको यहाँ रोज बैठ शाम को। जाते थे। मैं कभी यहाँ पे वो लॉन मोअर कर रही होती थी तो पापा नीचे से देखते थे, फटाफट आ जाते थे। तो ये दोनों पापा दिस इज फॉर यू, टाइम टू कम। दोनों माँ बाप ने जो है यहाँ पे टाइम बिताया है इस वाली जब हम जब हम ऑफिस से आते थे तो पापा इसकी सहेलियों के साथ यहाँ पे कुर्सी डाके बैठे होते थे। दादू करती थी इसको वॉच कर रहे होते थे। ये देख लो जी, सारा हो गया ना साफ। वो सारा कूड़ा है, ये बिकने वाला सामान है जो पता नहीं कब बिकेगा। बाकी क्रिकेट खेलने का टाइम आया, ऐसे खेलेंगे अभी गैराज में, टाइम लगा तो हो गया ना जी सारा फर्स्ट क्लास, मज़ेदार। चलो जी, यह देखो स्नैक्स का टाइम हो गया, 3:40। योगर्ट है, फ्रूट्स है और बनाना भी पड़े हुए होते हैं। अभी खाते हैं, नेहा जी आती हैं तो। नेहा जी ने कसम खाई है भाई साहब, एक बारी मैं आराम से मैं उत्थे रिक्लाइनर पे बैठा सा जे, बस बैठा ही हूँ मैं, जस ओहो, अरे यार अभी क्या जरूरत थी? अभी ये पंखे अभी नहीं चाहिए, अभी तो मई है। ऊपर उबाले मार रहा है बहुत गर्मी। क्या उबाले मार रहे हैं? क्या? वेदर बहुत गर्मी हो गई। अरे तो एसी चला लेना। नहीं वैसे तो एसी से खर्चा ज्यादा है, तू ऐसे ही चल ले अभी पक्के। मौसम नहीं है इसी का। बेस्ट टावर फैन है ये, कॉस्को से लिए अभी थे। एक और पड़ा है, वो बहुत अंदर है, मेरे से नहीं निकल। नहीं चाहिए ही नहीं हमें, आ जा तू। अच्छा चाहिए नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? क्या करना है नेहा? तीजा पक्का भी निकाल के दम लेना जी इसने। स्टोर रूम में टैची भी निकालने हैं, आगे पैकिंग शुरू करनी है। कहाँ है पंखा? ओ रे जो देख रहे हो लाल टैची के पीछे, बढ़ना पड़ेगा। वाह यार क्या स्नैक्स है, इतना स्वाद है। वाह जी वाह। चलें जी स्नैकिंग करें, स्नैकिंग। वाटरमेलन बहुत मीठा है जी, स्ट्रॉबेरीज अब आ गया मीठा ना, गर्मियों का वाटरमेलन। और ग्रेप्स, रास्पबेरीज एंड ब्लैकबेरीज, सब कुछ इतना मीठा फ्रूट है। और ये हमने ना अपना फ्लेवर्ड योगर्ट बना लिया है। इसमें मैंने डाली है ग्रैनुला, सारे फ्रूट्स और मैं ये वाला भी pumpkin दिखा seeds, सकता हूँ। सब कुछ। वेरी गुड। देखा जी आपने कितने सारे फ्रूट खा रहे हैं। परिवर्तन आ गया, देख लो लाइफ में। यही हमारा लंच होता है जी। भाइयों बहनों स्नैकिंग कर रहे थे और मन्नू जी ने कहा था मैं 4:40 पे आऊँगा। टाइम देखो आज भाई साहब, इतनी पंक्चुअलिटी, इतनी पंक्चुअलिटी। इतना पंक्चुअल कैसे हो गया तू भाई? 4 बज गए, बाइक पे है इतना 4:40 तूने कैसे रखा था? मतलब कैसे ये मुहूर्त निकाला था? ये मेरी सिक्स सेंस मेरे पास है। 4:40 एंड ही इज हियर एट 4:38। ओए होए कैसे? कहता है ओहो फ्रूट क्रीम, योगर्ट है, योगर्ट। इट्स अ योगर्ट। और लेटर कोई आई होगी हमारी। वेयर इज बेंजी? तू बड़े कपड़े देखता है, कहता है हमेशा यही टी शर्ट पहन के बैठा होता है तू। तुम्हारी ऐसी सेम वीडियो खड़ी आ गई। हाँ वो हमारी कॉपी करी है ना उसने लेके। ले ली। ये हमारे पड़ोसी ने सेम साढ़े कलर वाली ऑडी ले ली, सेम। अच्छा जी। हाँ ओह वेरी गुड, वेरी गुड, यस। है ना, ये वो है मेमोरी मेमोरी में। मेमोरी फोम। ये चार्जर इधर है। हाँ
वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा है, गद्दा बहुत अच्छा है ना? इट्स नाइस। Very nice. इसका स्प्रिंग का था तो बेचारी तंग होती रहती थी कि मेरे को चुभ रहा है या कोई, मैं कहा वो इवेंचुअली तो खराब हो ही जाता है। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत। ये ड्रेसर भी लिया है, हाँ, ये ड्रेस नहीं है, वैनिटी है मैंने। इट्स द सेम थिंग। मन्नू जी आए, अब मन्नू जी के चलने का समय हो गया है। बहुत ही व्यस्त हैं, आपको तो पता है, इंश्योरेंस एजेंट हैं। आजकल साइकिलों पे घूम रहे हैं और साथ में ये भी बता रहे हैं कि इंश्योरेंस का काम जो है बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है। पिछले दिनों वीडियो देख के कई लोग आए थे, कई लोगों ने जो है मन्नू जी को कांटेक्ट करा है। बिल्कुल इनकी स्पेशल ऑफर चल रही थी जो सिर्फ इन्हीं के पास थी, एक्सक्लूसिव ऑफर। बिल्कुल। उसके लिए आपने इनको कांटेक्ट करा है। अगर किसी और को भी चाहिए हो इंश्योरेंस तो ओवर टू मन्नू जी। अपने प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा आपको जो है बताएंगे, बिल्कुल। एंड देन उस हिसाब से जो है आपके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल जैसे अब मौसम खुल रहा है तो विजिटर वीज़ा, इंश्योरेंस, सुपर वीज़ा, अगर आपके पेरेंट्स अंडर 60 हैं, नो प्री एग्जिस्टिंग, विद 1000 डिडक्टेबल, ओनली $61 पर मंथ। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है कि मतलब ओनली टिल May 30th। टिल May 30th? यस, सो टाइम इज रनिंग आउट। टाइम इज रनिंग आउट। अभी अप्लाई कर दो। अगर आपको ट्रैवल डेट्स नहीं भी पता हाँ, तो आप ले लो, अच्छा। बाद में ट्रैवल डेट चेंज हो जाती है। अच्छा, उस इफेक्टिव डेट वगैरह चेंज करा लो। आप अपने जैसे अभी आपने सिर्फ पॉलिसी इशू की फीस भरनी है, ठीक है। उस अगर डेट्स कल को चेंज होती हैं हाँ, तो आप डेट चेंज कर लो, ठीक है। पेमेंट्स आपकी होल्ड पे हो जाएंगी, फिर पेमेंट तब शुरू होएंगी जब इफेक्टिव effective डेट से स्टार्ट हो जाएंगी दोबारा। वेरी नाइस। ये बहुत अच्छी ऑप्शन है क्योंकि अभी ये ऑफर चल रही है। अभी ले लो जिसने लेनी है। सो क्योंकि मोस्टली समर में बहुतों के पेरेंट्स आते हैं, बिल्कुल, बहुत आएंगे। तो जुलाई एंड अगस्त बेस्ट टाइम होता है यहाँ विजिट करने का। और इससे पहले ये मई तक की जो ऑफर है, अगर आप इंश्योरेंस ले लो, लॉक इन कर लो, इफेक्टिव डेट बाद की करवा लो, चेंज हो जाती है। तो ये ऑफर आप छोड़े ना, क्योंकि काफी अच्छी इनके पास एक्सक्लूसिव ऑफर है। तो अगर कोई बाकी जिन लोगों ने घर वगैरह लेने हैं, अगेन मॉर्गेज इंश्योरेंस ना ले, बैंक आपको बेचने की कोशिश करेगा, आप वो इंश्योरेंस ना लें। तो आप जो है वो लाइफ इंश्योरेंस लें। उसमें 3 तरह की होती है। एक तो टर्म लाइफ सबसे बेसिक होती है, उसके बाद परमानेंट और यूनिवर्सल। अपने बजट के हिसाब से लें, एक ही प्रीमियम सेट रहेगा, आपको पता होगा, अमाउंट भी आपको पता होगा, रिन्यू का कोई चक्कर नहीं है, प्रीमियम भरते जाएं, पॉलिसी आपकी हमेशा रहेगी। वेरी नाइस। ये तो मतलब कोई चक्कर नहीं, फिर रीफाइनेंसिंग के टाइम रीफाइनेंसिंग के टाइम कोई चक्कर नहीं। बैंक चेंज होते हैं, 5 साल बाद उम्र बढ़ेगी, बैंक चेंज करते हैं, प्रीमियम बढ़ जाएगा, इसका प्रीमियम तो आपका सेम रहेगा। हाँ, ये चीज आप जरूर करें। हमारी भी जब हमने घर लिया था ना, तो एक लाइफ इंश्योरेंस अलग से बाय कर ली थी। इंश्योरेंस कभी ना लें, बैंक आपको बहुत बेचने की कोशिश करेंगे, वो महंगी भी होती है और उसके बेनिफिट इतने नहीं होते। लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट ज्यादा होते हैं। तो ठीक है जी, नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या फिर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। कॉन्टैक्ट मन्नू जी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। भाई साहब, नेहा जी ने इतना काम कराया, पीछे का काम तो रह ही गया है। रोटी थोड़ी सी लेट है क्योंकि मन्नू जी आए थे, आपने देखा ही है। नेहा जी ने खुद भी बहुत काम किया। नेहा जी ने भी काम किया। नेहा जी की टायर्ड हो गए हैं। आवाज नहीं निकल रही नहीं। नहीं, बात ऐसी है, हमने ना एक्चुअली पीछे का भी काम करना था, बैकयार्ड का, हमने बोला था ना सुबह, लेकिन वी डिडंट वांट टू पुश आवरसेल्फ। फिर ना वीकेंड कामों में ही निकल जाता है। वी वांटेड टू इवन रिलैक्स एंड स्पेंड सम क्वालिटी फैमिली टाइम। दैट्स राइट। एंड हमने कहा आराम करा जाए, तो कल हो जाएगा, संडे कल है। टेबल देख लो हमारी। मटर वाले चावल कल के लेफ्ट ओवर है, राजमा अभी बने हैं। आर्या खा रही है राजमा चावल प्लेन वाले, मैं खाऊंगा थोड़े से मटर वाले चावल के साथ। ठीक है जी, रोटी खाएं। देख लो गाइस, आज मटर वाले चावल बन गए। आप ये बोलेंगे ना जब 2 साल 3 साल हो गए हैं बने हुए, तो फिर अब आप लोग गवाओ। तो एक बहुत ही आवश्यक सूचना है दोस्तों, कमिंग संडे May 18 को हमारे सैस्काटून में नगर कीर्तन है। तो सारे लोग जो हमें कहते हैं कि आपसे मिलना है, वो नगर कीर्तन में आए। और नगर कीर्तन ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिख कौम के लिए ही है। कई बार लोग क्वेश्चन करके पूछते हैं कि हम मुस्लिम हैं, हम आ सकते हैं या क्या, इसका कुछ कोई वो तो नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा। तो ऐसा कोई भी बैरियर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हर जाति धर्म के लोग हाँ, गुरुद्वारे में हर जाति हर धर्म के लोग आ सकते हैं। गुरुद्वारा इज ओपन फॉर ऑल, तो इसलिए आप बेझिझक आएँ। धर्म का कोई भी भेदभाव नहीं है। मुस्लिम हैं आप, हिंदू हैं, सिख हैं तो आएंगे ही, कोई भी ईसाई हैं, कोई भी धर्म है, कहते हैं इट्स ओपन फॉर ऑल, सो देयर इज़ नो हेजिटेशन। आप अपना जी सदके आएँ और
कहते हैं एक सिख का तो काम ही यही है कि सिख इज इन द मिडल। कहते हैं गुरु नानक देव जी के एक साइड पे भाई बाला, एक साइड पे भाई मर्दाना। तो जब उनसे लोग पूछते थे कि ये कौन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो वे कहते थे ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं। वो कहते भाई कैसे, एक हिंदू एक मुस्लिम तो तुसी विच खड़े हो, तो भाई कैसे ने? कहते क्योंकि जो सिख का काम ही होना चाहिए कि हिंदू और मुस्लिम को जो जोड़ के चले, जो जब तीनों साथ खड़े हो जाएं तो वो भाई ही कहलाएं। तो ये सिख का एक रोल ही यही है कि हम हर धर्म के लोगों को अपना भाई समझें। तो हमारी तो गुरबानी ने कोई भेदभाव कभी करा ही नहीं। कहते हैं भगत कबीर ने की बानी साफ है कि जब उनको पूछा जाता था कि आप कौन हो, क्या धर्म के हो, तो कहते हैं ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान। कहते हैं ना मेरे को हिंदू कहो ना मुसलमान कहो, एक इंसान की तरह इंसान समझो। गुरबानी का जो शब्द गुरबानी दर्ज है, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अलाए, कोई नावे तीरथ, कोई हज जाए, कोई करे पूजा, कोई सिर निभाए। ये पूरी ऐसे है कि भाई जो हज जाता है वो भी वेलकम है, जो पूजा करता है वो भी वेलकम है। बिल्कुल ना झिझकें, ज़रूर दर्शन दें। एंड हमें आपको मिलकर बड़ी अच्छा लगेगा, बड़ी खुशी मिलेगी। यही टाइम होता है सबको कम्युनिटी में साथ खड़े होना। एंड एक फीलिंग ऑफ वननेस आती है। वी ऑल आर अवे फ्रॉम आवर होम कंट्रीज, and when we gather and when we see each other in these events, it brings the feeling of unity among everybody, और वही हमारा गोल है। सो जी अगर आप सैस्काटून में नए हैं, हमें मिलना चाहते हैं, तो हम होंगे सैस्काटून के नगर कीर्तन में। डिटेल्स भी शेयर कर देंगे स्क्रीन पे, तो ज़रूर आएँ और अच्छा लगेगा आप अगर आके हमें मिलेंगे वहाँ। थैंक यू सो मच। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, यू हैव अ गुड नाइट। एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना। और सपोर्ट करने के लिए आप हमारे को शेयर ज़रूर करें, एक आधे बंदे से शेयर कर दें जिसको आप अपनी फैमिली हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, आपको लगे कि चल यार शायद ये इन बंदों को भी ये हमारे जैसे हैं, इनको पसंद करेंगे, तो प्लीज़ एक शेयर करके जो सपोर्ट होती है ना, वर्ड ऑफ माउथ, या फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर करके जो एक सपोर्ट हो सकती है, वो ज़रूर आप हमारे को करें। थैंक यू, बाय।